तो मैंने यहाँ पे अभी मीशो की वेबसाइट ओपन कर रखी है और मैं यहाँ पे बस टी शर्ट सर्च करने वाला हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे टी शर्ट सर्च करी है और आप यहाँ पे टी शर्ट देख सकते हैं कितनी सस्ती प्राइस में मिल रही है। सबसे पहला वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं और यहाँ पे इस टी शर्ट की डिटेल्स नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक नोट्स बना रखे हैं जिसमें हम सारी चीज़ें नोट कर लेते हैं। प्रोडक्ट है टी शर्ट, ठीक है। प्राइस है इसकी 118 रुपये और ये इस पर रिव्यूज़ आ रखे हैं 47494, ठीक है। रेटिंग है इसकी 3.9। तो कस्टमर रिटर्न 3.9 के हिसाब से क्लोथिंग में एवरेज कस्टमर रिटर्न होता है 12 से 15% का। 12% और 12% से नीचे जब होता है उसके रिव्यूज़ 4 स्टार से अबव हो, तो इसके हिसाब से मैं एक बार 15% लिख लेता हूँ, ठीक है। 15% एस्टिमेटेड डेली ऑर्डर, आप जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसके रिव्यूज़ आए हुए हैं, तो मेरे हिसाब से इस प्रोडक्ट के एस्टिमेटेड डेली ऑर्डर्स 400 से 500 ऑर्डर्स पर डे आते ही होंगे। आपको भी यही लगता है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसकी 400 से 500 ऑर्डर डेली के आते होंगे कि नहीं, ठीक है। अब हम दूसरी कैटेगरी की तरफ मूव हो जाते हैं। मैं ये सारी चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ और इसमें से ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ। अब हम दूसरी कैटेगरी की तरफ आ जाते हैं और मैं देख लेता हूँ होम एंड किचन में व्यू ऑल कर लेता हूँ, ठीक है। होम एंड किचन में व्यू ऑल करने के बाद प्राइस कर लेता हूँ मैं लो टू हाई, ठीक है। प्राइस लो टू हाई कर लिया और आप ये वाले प्रोडक्ट को देख लीजिए। सबसे पहला प्रोडक्ट उठा लेते हैं। इसमें से भी ये है कि सिलेंडर के नीचे के टायर लगा देता है, ठीक है। तो इसका पहले लिख लेते हैं, चलो नोट्स में अपने वापस से। ये प्रोडक्ट है स्टैंड लिख लेते हैं बस। स्टैंड प्रोडक्ट है, प्राइस है 163 की, रिव्यू आ रखे हैं इसके ऊपर 2781, रेटिंग है 4.1। तो 4.1 है तो कस्टमर रिटर्न मैं इसका लगा देता हूँ एवरेज 12%। और इसके एस्टिमेटेड ऑर्डर्स मेरे हिसाब से जितनी इसकी रेटिंग है उस हिसाब से इसके आते होंगे 150 से 200। मैं 150 पकड़ लेता हूँ, चलिए ठीक है। अब हम इन सभी कंपैटिटर्स के प्रॉफिट को कैलकुलेट करने वाले हैं। हमने इनकी सारी डिटेल्स नोट कर ली है और मैंने ऑलरेडी एक प्रॉफिट कैलकुलेटर क्रिएट कर रखा है और आप भी उस कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको उसमें डिटेल्स डालनी है और बहुत ही ईजी है कि असलियत में आपके कॉम्पिटिटर एक प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो कैलकुलेट करना। वो कैसे करना है, तो उसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे अपने कंपैटिटर का एनालिसिस कर सकते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। पर प्रॉफिट कैलकुलेटर ओपन करने से पहले आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो मीशो की पेमेंट साइकिल से परेशान होंगे कि माल तो सेल आज हो गया और उसकी पेमेंट हमें एक हफ्ते से 15-20 दिन बाद मिलने वाली है। पर क्योंकि माल आज सेल हो गया और आपका स्टॉक खत्म होने वाला है, तो या तो आपको लोन लेना पड़ेगा या फिर आपको किसी से उधार लेना पड़ेगा। और आप नहीं चाहते कि आप रीस्टॉक करने के लिए आपको उधार लेना पड़े या लोन लेना पड़े। तो उसी के लिए मैंने हाल ही में एक भारत नेक्स्ट नाम की एक ऐप को यूज़ किया था जिसमें आप क्रेडिट कार्ड की हेल्प से आप अपने मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को रीस्टॉक कर सकते हैं और आपको किसी भी तरीके की लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको किसी तरीके उधार लेने की ज़रूरत पड़ेगा, और जिसके कारण आपको अपना प्रोडक्ट कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं करना पड़ेगा और आपका बिजनेस हमेशा स्मूथली रन होता रहेगा। अगर आप भी भारत नेक्स्ट के इस वाले फीचर को यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आप बाकी गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं इस प्रॉफिट कैलकुलेटर शीट पे और देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। सबसे पहले आप जब इस शीट पे आएंगे तो आपको ये शीट लॉक्ड मिलेगी और आप इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप इस शीट को यूज़ कर सकते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अब हम यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे पहले टी शर्ट का बनाया था, तो यहाँ पे सेल्स प्राइस है टी शर्ट की 118 रुपीज़, ठीक है। अब आप टी शर्ट कैसी भी मान लीजिए 50 रुपये से कम की टी शर्ट तो कोई भी नहीं आती है, तो मैं प्रोडक्ट कॉस्ट एक बार के लिए 50 रुपीज़ डाल देता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए कि कंपेटिटर जो भी प्राइस डालता है, आप मीशो पे कोई भी लिस्टिंग देखेंगे इसमें ऑलरेडी शिपिंग चार्जेस इंक्लूड होते हैं। जो आपने प्राइस डाली होगी वो अलग होता है और जो यूज़र को प्राइस दिखता है वो अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो प्राइस दिख रहा है वो शिपिंग चार्जेस इंक्लूड करके है। तो मैं ऑन एन एवरेज पकड़ लेता हूँ कि एक कुरियर का अगर ऑल ओवर द इंडिया वो मीशो प्रोडक्ट डिलीवर करता है तो ऑन एन एवरेज 65 रुपीज़ वो एज कस्टमर से चार्ज करता है डिलीवरी चार्जेस। तो आप देख लीजिए मैंने अभी तक
कुछ भी चीज़ें, ना DTO कॉस्ट ना RTO कॉस्ट ऐड किया है, और अभी सिर्फ प्रॉफिट कितना दिख रहा है, ₹2.99। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना कुरियर बैग का कॉस्ट ऐड कर देंगे और मान लेते हैं कि कुरियर बैग का कॉस्ट ₹3 आता है। क्योंकि इस ऑर्डर को कोई ना कोई पैक करने वाला है, कोई ना कोई अपना टाइम एंड एफर्ट डालने वाला है, तो लेबर कॉस्ट भी ज़रूर से लगेगी। मैं वो भी यहाँ पे ₹3 डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे ROI का और एड कॉस्ट का और एक्चुअल एड कॉस्ट का भी लगा रखा है। अगर आप एड्स रन करते हैं अपने प्रोडक्ट पे, तो आपको यहाँ पे आपके एडवर्टीजमेंट पे जो भी ROI आ रहा है वो आपको नंबर इंसर्ट कर देना है, और यहाँ पे वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली उस तरीके से काम कर जाएंगी। अभी यहाँ पे आप देख सकते थे कि उस प्रोडक्ट पे कोई भी ऐड रन नहीं हो रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पे इतना बड़ा नंबर दे दिया है कि ऐड कॉस्ट ऑलमोस्ट 0 आ गया है यहाँ पे। ठीक है, अब RTO मान लेते हैं, क्योंकि ये टी-शर्ट कैटेगरी है, तो टी-शर्ट कैटेगरी में ऑलमोस्ट RTO रिटर्न्स 30% के रहते हैं। ठीक है, और DTO रिटर्न हमने यहाँ पे नोट किया था, कस्टमर रिटर्न यहाँ पे है 15% का, तो आप ये 15% लगा दीजिए। अब आप DTO चार्जेस, क्योंकि कस्टमर रिटर्न के मीशो चार्जेस लगाता है, तो कस्टमर रिटर्न के हाल फिलहाल ₹170 लमसम अमाउंट वो चार्ज करता है। अब आप देखिए, पर प्रोडक्ट पे ये सेलर ₹49 का लॉस कर रहा है, और इसको एक्चुअल में बैंक सेटलमेंट आ रहा है ₹53 का। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि अब जैसा कि हमने नोट किया था यहाँ पे कि ये सेलर इस प्रोडक्ट के 400 से 500 यूनिट पर डे के सेल कर रहा है, तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि ये 400 यूनिट सेल कर रहा है, तो 400 इंटू लॉस कितना है, ₹49। ये पर डे का 19,600 रुपए का लॉस कर रहा है, और इसको ये बात की रियलाइजेशन नहीं है। और मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ इसको रियलाइजेशन क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा सेलर होगा जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेंट्री भरी हुई होगी, और पैसा रोज़ इतनी तेज़ी से घूमता है कि इसको समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि एक्चुअल में ये प्रॉफिट कमा भी रहा है कि नहीं कमा रहा है। चलिए मान लेते हैं मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट ₹50 डाल रखी है, और असलियत में वो ₹20 में ही प्रोडक्ट खरीद रहा है। मान लेते हैं, एक बार को ऐसा हो नहीं सकता कि ₹20 में कोई टी-शर्ट आ जाए, बट मैं मान लेता हूँ कि ₹20 की इसकी टी-शर्ट आ रही है। मीशो तो कुरियर चार्जेस उतना ही लेगा ना, ₹65 जो ऑन एन एवरेज लग रहे हैं, तो उसके वो इतने ही रहेंगे। अब यहाँ पे इसका लॉस फिर भी देखिए, यहाँ पे फिर भी ये लॉस में है -19 अब मान लेते हैं, चलो कस्टमर रिटर्न की भी बात मान लेते हैं। आप लोग बोलते हो कि भाई 3.9 स्टार में 15% कस्टमर रिटर्न नहीं आते, 10% तो आते हैं। चलो मैं यहाँ पे जो DTO परसेंटेज था उसको 15 की जगह 10% कर देता हूँ। ठीक है, अभी भी देखिए वो सेलर लॉस कर रहा है ना। तो आप बताइए, आप इस नंबर को कितना भी छेड़ लें, यहाँ पे ये सेलर किसी भी कंडीशन में कमा ही नहीं रहा है। इसका टोटल प्रॉफिट आप देख लीजिए, इतने अच्छे नंबर पे जब उसकी बाइंग प्राइस ₹20 है, जब भी वो ₹118 में बेच के एक भी रुपए नहीं कमा रहा है, बल्कि लॉस ही कर रहा है। इस तरीके से आप अपने कंपैटिटर का एनालिसिस कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर पाएं कि आप अपने प्रोडक्ट पे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक सेक्शन रिमूव्ड है कुरियर चार्जेस का, क्योंकि हम जब प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो हम सिर्फ जो हमें सेटलमेंट चाहिए होता है, हम सिर्फ वही वैल्यू इंसर्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि आप कोई ₹150 की टी-शर्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्ट आपकी भी ₹50 मान लेते हैं। ठीक है, कुरियर चार्जेस भी सेम रहेंगे, लेबर कॉस्ट भी सेम रहेगी। RTO रिटर्न हम 30% ही लेंगे, क्योंकि ऑन एन एवरेज क्लोथिंग इंडस्ट्री में 30% का RTO रिटर्न चलता है, और DTO रिटर्न हम 12% ले लेते हैं। ठीक है, और DTO चार्जेस कितने हैं, ₹170। तो कॉस्ट पर DTO कितना है, ₹35। और आप देखिए, अगर आप ₹150 में टी-शर्ट बेचते हैं और ₹150 सेटलमेंट चाहते हैं ₹50 की खरीद पे, तब जाके आपको ₹58 का फ़ायदा होता है। ठीक है, और अगर यही आपका DTO परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है और ये हो जाता है 20%, तो यही आपका प्रॉफिट ₹25 रह गया है। और यही, या फिर आपने प्रोडक्ट महंगा खरीदा है ₹70 का, यही प्रोडक्ट महंगा खरीदने पर आपका प्रॉफिट मार्जिन रह जाता है सिर्फ ₹5 का। अब आपने सोचा होगा, प्रोडक्ट खरीदा ₹70 का, प्रोडक्ट सेल हुआ ₹150 में, ₹80 का मार्जिन हुआ, बट ये कौन कैलकुलेट करेगा? DTO चार्जेस, रिटर्न कॉस्ट,
रिटर्न कॉस्ट तो आप ही को बेयर करना है ना, कस्टमर रिटर्न कॉस्ट। और ये देख लिए पर पैकेट पे, पर डिलीवर्ड ऑर्डर पे कस्टमर रिटर्न कॉस्ट कितनी ऐड हो रही है, 68 रुपीज़ 20% पे। यही 12% हो तो कितनी ऐड हो रही है, 35 रुपीज़। कस्टमर रिटर्न जितने ज़्यादा कम होंगे उतना ही ज़्यादा एक सेलर का प्रॉफिट होगा। अब हमने यहाँ पे नोट किया था, स्टैंड नोट किया था, स्टैंड के भी डाल लेते हैं। 163 की ये है स्टैंड भी। मेरे हिसाब से जो स्टैंड था वो सिलेंडर उठा रहा है तो एटलीस्ट 40-50 रुपये का तो हो गई, 40 रुपये का स्टैंड लगा लेते हैं। कुरियर चार्जेस सेम ही रहेंगे, ये सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। अब रिटर्न देख लेते हैं। वहाँ पे उसके रिव्यूज़ थे 4.1 स्टार, तो उसके अराउंड 8-9-10% के हिसाब से उसका रिटर्न रहेगा। तो देखिए वो कितना टोटल प्रॉफिट कमा रहा है, 23 रुपये उसका टोटल प्रॉफिट आ रहा है। अगर उसके कस्टमर रिटर्न यहीं पर 10% से बढ़ के 15% हो जाते हैं तो देखिए सिर्फ 5 रुपये पर प्रोडक्ट पे कमा रहा है, सिर्फ 5 रुपये। और अगर वो ऐड रन कर रहा होता तो सोचिए वो कितना ही कमा रहा होगा। इसीलिए जो दिखता है आप उस पर मत जाइए। ज़्यादा ऑर्डर भले ही आ रहे हैं उस सेलर के, बट वो एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहा है। इसीलिए आपको किसी और को देख के अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को नहीं डिफाइन करना है, आपको अपनी ही प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बनानी है। आपको इस प्रॉफिट कैलकुलेटर शीट को यूज़ लेना है और उस हिसाब से डिसीजन लेना है कि आपको अपनी प्राइस रिड्यूस करनी है या इंक्रीज़ करनी है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग गलत सोचते हो और प्राइस कुछ और सेट कर देते हो, बट असलियत में प्राइस कुछ और ही रखनी चाहिए थी। मीशो पे ऐसे बतेरे एग्जाम्पल है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं रिलेवेंस पे क्लिक कर देता हूँ। आप जैसे अब आप जब नज़रें घुमाएंगे तो आपको खुद को समझ में आने लग जाएगा कि ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। अब ये 120 रुपये का प्रोडक्ट ले लो, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया 120 रुपये। अब ये देखिए 28,000 इसके रिव्यूज़ है, 28,000, तो यहाँ पे डाल दिए 120 रुपये। और इसके कस्टमर रिटर्न में मान लेता हूँ, चलो यार 8% होंगे, और ये प्रोडक्ट होगा 20 रुपये का। कितने रुपए कमा रहा है ये एक प्रोडक्ट पे, 7 रुपये। बट ये कस्टमर रिटर्न जब कमा रहा है जब 8% है। गलती से इसका किसी भी महीना ये कस्टमर रिटर्न 10% चला गया और ये तो कुछ नहीं कमा रहा, 50 पैसे कमा रहा है एक प्रोडक्ट पे। अगर वो दिन के 1000 ऑर्डर भी कर रहा है, जितना वो मेहनत करेगा उससे कम तो 500 रुपये दिहाड़ी, 500 रुपये कमाएगा वो 1000 ऑर्डर पे भी, सिर्फ 500 रुपये। इससे ज़्यादा तो एक लेबर को मिल जाते हैं। ऐसे काम करने का क्या फ़ायदा है इतने थिन मार्जिन पे जब प्रॉफिट ही ना हो। अब आप बताओ यार, ये प्रोडक्ट 20 रुपये का भी नहीं होगा क्या? इतने का तो होगा ये, इतनी भी घटिया क्वालिटी का नहीं होगा कि 20 रुपये का भी ना हो। अगर इतनी घटिया क्वालिटी का होता ना तो ये 4.1 स्टार नहीं मिलते इसको। इसलिए एटलीस्ट 20 रुपये का तो होगा ही होगा। तो चलो अब आपको मैं फाइनली बता देता हूँ कि अगर आपको ये शीट यूज़ करनी है तो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब आपने ये शीट खोलेंगे तो ये आपको एंटर नहीं करने देगा कोई भी डिटेल। तो आपको क्या करना है, यहाँ फाइल पे जाना है और मेक अ कॉपी पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप मेक अ कॉपी करेंगे उसके बाद आपको अपना इस फाइल का नाम डाल देना है। जैसे कि मेक अ कॉपी कर दिया, यहाँ पे आप नाम कर देंगे, डाल देंगे और मेक अ कॉपी कर देंगे। फिर ये आपकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पे आप फिर अपनी डिटेल्स, जो भी आपकी डिटेल्स है वो डाल के देख सकते हैं कि प्रोडक्ट पे असलियत में आपका कंपैटिटर प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा, आप प्रोडक्ट लेवल पे प्रॉफिट कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे। क्योंकि ये सारे कॉस्ट इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। बिना इन कॉस्ट को इंक्लूड करे आप असलियत में फ़ायदे में हैं या नुकसान में, आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं।